जी स्टूडेंट्स, तो आज हम यूनिट 6 का अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 6 जो है वो हमारा स्टाइकोमेट्री है। तो स्टाइकोमेट्री जो है ये क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो केमिस्ट्री के अंदर जो चीजें आपस में अमल करती हैं, जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जो चीजें रिएक्ट करती हैं, जो अमल करती हैं, वो रिएक्टेंट्स होते हैं और इसके नतीजे में जो चीज बनती है वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये रिएक्टेंट है और ये अमोनिया जो है ये प्रोडक्ट है। तो स्टाइकोमेट्री के अंदर क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं इनके दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है और इसके नतीजे में अमोनिया के 2 मोल्स बने हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है इन रिएक्टेंट के दरमियान, उस प्रोडक्ट के दरमियान, इसको स्टडी करना स्टाइकोमेट्री कहलाएगा। जी, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो ये आपके सामने एक कंपाउंड का फार्मूला लिखा हुआ है, ये इसका केमिकल फार्मूला है और इस फार्मूले के जरिए हमें ये पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट है। इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो केमिकल फार्मूला में ये बताएगा कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट है। जैसे हमें पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, और फिर हमें ये बताएगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स के दरमियान रेशो क्या है। मिसाल के तौर पर हमें नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो ये क्या होता है केमिकल फार्मूला, जो हमें बताता है, जो आपको बताता है कि विच एलिमेंट कंटेन्स, के कौन से एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर, एंड दी होल नंबर रेशो ऑफ दोज एटम, और इन एलिमेंट के एटम्स के दरमियान रेशो कौन सी है। तो अभी हम नेक्स्ट आएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा हर मॉलिक्यूल्स के अंदर। हर मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है और ये हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 ही एटम ऑक्सीजन के हैं। इस तरह जो ग्लूकोज का फार्मूला है वो C6H12O6 है और ये फार्मूला में क्या बता रहा है, ये फार्मूला में ये बता रहा है कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम्स हाइड्रोजन के 6। इस तरह ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6 है और ये फार्मूला में ये बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो ये हमें बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें एक्चुअल जो तादाद है एटम की किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो बताएगा। तो ये जी आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी, तो अभी हम लोग देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। मिसाल के तौर पर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12 और O6 था, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, 6 1 बार 6, 6 2 बार 12 और 6 1 बार 6। तो क्या आ गया, CH2 और O। तो ये कार्बन 1, हाइड्रोजन कितनी है 2 और ऑक्सीजन कितनी है 1। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो हमने निकाली है ना, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह देखें ना, ग्लूकोज के अंदर कौन से एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनी है, 1:2:1। इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमने नीचे देखा है, ये H2O2 है, तो इसके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 2 1 बार 2, 2 1 बार 2, इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगी वो 1:1 निकलेगी। अच्छा जी, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो है NH3 है, ठीक है, CO2 है और ये जो है इसके अलावा CH4 है। इनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इनमें फर्दर सिंपलेस्ट रेशियो हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे इसकी जो CH4 की बात करें तो इसमें 1:4 है, तो ये मजीद सिंपल रेशियो में तब्दील नहीं होते। तो आगे पूछा भी हुआ है, कैन यू शो इट वाई, ये क्यों ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके सेम होते हैं। इसलिए सेम होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो है इन दोनों के दरमियान। इस तरह इसकी भी ये सिंपलेस्ट रेशियो है 1:, जो है वो 3 और इस तरह इसकी 1:2। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला दोनों ही सेम है।
तो ये टेबल नीचे दिया हुआ है, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का जो फार्मूला H2 है, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है, नाइट्रोजन का फार्मूला N2 है, फ्लोरीन का फार्मूला F2 है, क्लोरीन का Cl2 है, ब्रोमीन का Br2 है। इस तरह कंपाउंड्स दिए हुए हैं। वाटर का फार्मूला H2O है, इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये है। इस तरह ये कुछ फार्मूलाज आपकी बुक पे दिए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेने हैं। आगे जी क्वेश्चन है, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग रेशो। तो ये देखें, ये क्या है, ये CH4 है, ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है, C2H6 है, और ये क्या है, C2H2 है, और ये क्या है, C6H6 है। तो ये जो है इनके आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिखने हैं। एम्पिरिकल फार्मूला आप लोग कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट रेशो करनी है। तो यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो है, और यहाँ पे देखें तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो कर सकते हैं एक बार एक, दो एक बार दो एक बार दो, और दो तीन बार छः। इस तरह इसको देखें, दो एक बार दो और दो एक बार दो, और इसको देखें छः एक बार छः और छः एक बार छः। तो ये इनकी सिंपलेस्ट रेशोज है। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है, एक दफा फिर देख लें। एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है कंपाउंड का जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है। पहला ये लिखा हुआ है 1:4, तो 1:4 ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो है। फिर लिखा हुआ है 2:6, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये दोनों दो पे डिवाइड होते हैं, दो एक बार दो, दो तीन बार छः, तो ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं होते, लिहाजा ये सिंपलेस्ट रेशो है। इस तरह दो एक बार दो, दो एक बार दो, 1:1 आ गया, तो ये सिंपलेस्ट रेशो है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह छः एक बार छः और छः एक बार छः, ये सिंपलेस्ट रेशो है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये एम्पिरिकल फार्मूलाज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये हमारा जी फर्स्ट लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।